So guys, we'll be doing a lead code question, rank transform of an array. Given an array of integers ARR, replace each element with its rank. तो मतलब हमें हर एलिमेंट को उसकी रैंक के साथ रिप्लेस करना है. Given rank represent how large the element is. The rank represents how large the element is. The rank has the following set of rules. Rank is an integer starting from 1. The larger the element, the larger the rank. तो मतलब कि अगर सपोज किसी की 1 वैल्यू है तो उसकी रैंक 1 है. अगर 9 वैल्यू है तो उसकी सेकेंड रैंक होगी. मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रैंक्स देनी है. ठीक है. एंड सपोज किसी की 15 है तो थर्ड रैंक. एंड लाइक अगर 1 4 9 16 ऐसे होता तो इसकी रैंक 1 थी, इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 3 है, इसकी रैंक 4 है. ठीक है. तो द रैंक शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. एंड इफ टू एलिमेंट्स आर इक्वल देयर रैंक शुड बी सेम. एंड सपोज अगर 16 फिर से होता तो उसकी भी रैंक 4 होती, जो कि हमने इस वाले 16 की दी है. ठीक है. सो एक इनपुट देख लेते हैं. 40 10 20 30. तो 10 क्योंकि सबसे छोटा है तो उसकी रैंक 1 है. फिर 20 आई तो उसकी रैंक 2. फिर 30 आया तो रैंक 3. एंड देन 40 आया तो रैंक 4. ठीक है. तो एक बार देख लेते हैं बना के. 40 10 20 30. तो अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो पहले क्या आएगा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40. तो रैंक 10 की क्या हुई 1, 2 की क्या हुई 2, इसकी क्या हुई 3, इसकी क्या हुई 4. तो ऐसे हमारा आउटपुट आएगा. ये हमें आउटपुट देना है. ठीक है. और एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि अगर एलिमेंट्स 100 100 100 है तो क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है तो इन्हें सॉर्ट करेंगे तो भी 100 100 100 आएगा, है ना. तो सबकी रैंक 1 है. राइट. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए. तो यार मैंने क्या सोचा कि सपोज हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे कि हम नंबर ले लेते हैं 9 15 3 6 11. फिर से 9 ले लेते हैं. तो अब क्या करेंगे हम. लाइक हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए. अगर हम सपोज इसे करें कि हम इसे सॉर्ट कर लें तो रैंक तो उसी से ही पता चलेगी ना कि सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया. जैसे कि हमने सॉर्ट कर लिया 3 6 9, फिर से 9, फिर 11, फिर 15. ऐसा कुछ होगा सॉर्टेड ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके, है ना. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे. अब देखो, अब हमें इससे एक्चुअल में पता नहीं चल रहा कि हम आउटपुट कैसे लाएं. कि मतलब हमें हमें आंसर कैसे देना है. कि मतलब हमें इसी ऑर्डर में कि 9 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या रैंक होनी चाहिए. हमें क्या दिख रहा है कि 1 2 3, फिर 3, फिर 4 5. मतलब रैंक तो हमें इधर से दिख रही है 3. बट हम इधर से उठा के कैसे लाएं कि इधर रैंक 3 है. ये तो मतलब लाइक ऐसे तो इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है कि मतलब हमने इधर एक बार सॉर्ट कर भी लिया, उसके बाद हम क्या हर बार पूछेंगे कि 9 किस पोजीशन पे लाई कर रहा है हमारी एरे में. ऐसे तो काफी इनएफिशिएंट कोड हो जाएगा. तो एक अप्रोच आई मेरे दिमाग में. मतलब ऐसे ही सोचना चाहिए. मतलब मैं थॉट प्रोसेस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम 9 के कॉरस्पॉन्डिंग लाइक हम वेक्टर ऑफ पेयर बना लेते हैं. पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट. एंड देन उसे सॉर्ट कर लेंगे. तो क्या बोल रही हूँ मैं. 9 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स डाल देती हूँ. फिर 15 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स, 11 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स एंड 9 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स. ये मैंने एक वेक्टर ऑफ पेयर बना दिया. ठीक है. अब मैंने क्या बोला. अब मैं इसे सॉर्ट कर लेती हूँ किसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट वैल्यू के, मतलब पेयर की फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग इसे सॉर्ट कर लेती हूँ. तो क्या आएगा आंसर हमारे पास. देखते हैं.
अगर मैं सॉर्ट करूंगी इसके अकॉर्डिंग, मतलब पेयर के फर्स्ट के अकॉर्डिंग, पेयर में ये पता है ना सबको कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रही हूँ। तो कैसे सॉर्ट होगा, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 आ जाएगा सबसे पहला, क्योंकि 3 सबसे छोटा है। फिर क्या आएगा, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड छोटा 6 है। फिर आएगा 9, क्योंकि 9, 0। फिर आएगा 9, 5, राइट। देन क्या आएगा, 11, 4। उसके बाद क्या आएगा, 15, 1। ऐसे कुछ शॉर्ट होके आएगा। ठीक बात है। तो अब मुझे इससे क्या पता चल रहा है कि 3 की कॉरस्पॉन्डिंग रैंक कितनी है, मतलब क्योंकि ये 0th पोजीशन पे लाई कर रहा है हमारे सॉर्टेड एरे में, है ना। अब मुझे फाइनली अब आंसर किस हिसाब से देना है। मेरे पास 9 है, 15 है, 3 है, 6 है, 11 है और 9 है। अब मैंने, अगर मैं इस पे आइटरेट करूँ, सॉर्टेड एरे पे आइटरेट करूँ, एंड मैंने पहला एलिमेंट पढ़ा कि क्या है, 3 है। अब वो किस इंडेक्स पे लाई कर रहा है वो हमें सेकंड वैल्यू से पता चल जाएगा कि भाई वो सेकंड इंडेक्स पे है हमारे एक्चुअल ओरिजिनल गिवन एरे में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, कि सेकंड इंडेक्स पे है। तो सेकंड इंडेक्स की रैंक क्या होगी, क्योंकि 1 से शुरू करना है तो रैंक 1 होगी। ये सबको समझ आया कि थर्ड, मतलब जो इंडेक्स 2 पे लाए कर रहा है एलिमेंट, उसकी रैंक 1 है। ठीक है। अब हम आगे चले, नेक्स्ट एलिमेंट पे हम सॉर्टेड एरे में आइटरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आया एलिमेंट 6। अब क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स अलग है ना, तो मतलब रैंक इंक्रीज हो गई होगी। जब एलिमेंट्स अलग हो तो हम रैंक इंक्रीज कर देंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा 6 कहाँ लाए कर रहे हैं हमारी इस वाली एरे में, ये सेकेंड वाली वैल्यू से। ठीक है। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा 6 कहाँ लाया कर रहा है, सेकंड वाली वैल्यू से, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टोर ऐसे ही करी थी। ठीक है। तो अब मैं बोलूंगी थर्ड इंडेक्स पे, मतलब थर्ड इंडेक्स पे मैं डाल दूंगी रैंक 2, कि इस वाले एलिमेंट की रैंक है 2। फिर उसके बाद अब क्या होगा, अब नेक्स्ट एलिमेंट को आइटरेट करेंगे। अब हम देखेंगे क्या प्रेजेंट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट अलग है, तो 6 और 9 अलग है, तो मतलब हमारी रैंक इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ लाई कर रहा है, तो हमें पता चल रहा है सेकेंड इंडेक्स से, मतलब सेकेंड वाली वैल्यू से पेयर के, क्योंकि वो 0 इंडेक्स पे लाई कर रहा है, तो इसकी हमारी रैंक आ जाएगी 3। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अब हम पूछेंगे क्या प्रेजेंट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट की वैल्यू सेम है, तो 9 और 9 सेम है, तो रैंक इंक्रीमेंट नहीं होगी, तो रैंक हमारी क्या रहेगी, 3। रैंक हमारी 3 रहेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम प्रेजेंट और प्रीवियस एलिमेंट के फर्स्ट को चेक करेंगे, तो क्योंकि सेम है वो दोनों, तो रैंक हमारी अपडेट नहीं होगी। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि फिफ्थ इंडेक्स पे हमें रैंक डाल देनी है 3, तो मतलब दोनों 9 की रैंक आई हमारे पास 9। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया, 11, तो 9 और 11 चेक करेंगे क्या सेम है, नहीं है सेम, तो रैंक अपडेट हो जाएगी 4। ठीक है। अब क्या होगा कि अब हम फोर्थ इंडेक्स पे रैंक डाल देंगे 4, एंड 15th के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है 1, तो उस पे हम रैंक डाल देंगे 5, क्योंकि 11 और 15 भी डिफरेंट है, तो रैंक 5 डाल देंगे। तो इधर से हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा कि भाई फाइनल ऑर्डर ये है रैंक्स का। ठीक है। तो थोड़ा लॉजिक बनाने में मुश्किल थी, बट मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका कोड देखते हैं, तो मैं ये क्लीन कर देती हूँ। अब क्या हो रहा है, अब हमें फाइनली एक वेक्टर आंसर रिटर्न करना है, तो हम एक पहले एरे का साइज ले लेते हैं, ARR डॉट साइज।
ठीक है, फिर वेक्टर हम बनाते हैं जो हम रिटर्न करेंगे आंसर, और वो n साइज का बना देते हैं और सारे वेरिएबल 0 पे इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, सो अब क्या होगा, हमने n वेरिएबल ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक वेक्टर बनाना है पेयर का, इंट कॉमा इंट। सही है, ये सॉर्टेड हम बनाएंगे। पहले इनिशियली हम वैल्यूज डाल देंगे। कैसे डालेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सॉर्टेड डॉट पुश बैक। अब मैं को उसका वैल्यू डालना है। देखो, मतलब मेरे को पहले वैल्यू डालनी है कि क्या है वैल्यू, ये पहले वैल्यू डालनी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स। तो एरे ऑफ आई कॉमा आई डाल दूंगी। सही है, तो एरे ऑफ आई कॉमा आई, तो ये हमारा पेयर बन गया। अब मेरे को सॉर्ट करना है इसे, तो सॉर्ट करेंगे। किस पे सॉर्ट करना है, सॉर्टेड डॉट बिगिन, सॉर्टेड डॉट एंड। अब उसके बाद मैं लैम्डा फंक्शन का यूज करने वाली हूँ। सो लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। उसके बाद हमें किस टाइप के फंक्शन के पैरामीटर सेंड करने हैं वो लिखते हैं। तो मेरे को पेयर इंट कॉमा इंट ए और पेयर इंट कॉमा इंट बी सेंड करना है। ठीक है, उसके बाद अब हम फंक्शनैलिटी लिखते हैं। अब मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना है ए डॉट फर्स्ट इज लेस देन बी डॉट फर्स्ट। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है अपनी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट फंक्शन हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है एक्चुअली में, अब हमें रैंक लेनी है, 1 से शुरू करनी है। ठीक है, अब फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, अब हम सॉर्टेड वाली लिस्ट पे आइटरेट करेंगे, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब क्या करना है, देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को सॉर्टेड एरे में आइटरेट करना है। अब मुझे सबसे पहला एलिमेंट लेना है, मेरे को एक्चुअली एलिमेंट लेना नहीं है, उसकी पोजीशन लेनी है कि वो किस पोजीशन पे अकर कर रहा है इस वाली एरे में, है ना। तो मेरे को उस पोजीशन पे रैंक डालनी है सिंपली। तो मैं पहले रैंक डाल देती हूँ। तो क्या करती हूँ मैं कि हमने आंसर वाले में डालना है, आंसर के किस पोजीशन पे डालनी है, सॉर्टेड के ith का सेकंड वाली पोजीशन पे हमें डालनी है रैंक, है ना। रैंक डाल दी हमने। तो बेसिकली अभी मैंने क्या किया कि फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया, फर्स्ट वाला एरे का, एंड फिर उसका सेकंड वाला इंडेक्स लिया कि भाई वो कौन सी पोजीशन पे अकर कर रहा है, और उसमें मैंने रैंक डाल दी। इस पोजीशन पे मैंने 1 डाल दिया। फिर अब मैंने सेकंड वाले के लिए भी ऐसे ही किया, थर्ड वाले के लिए भी ऐसे ही किया। बट मैंने इसमें एक कंडीशन क्या बताई थी कि प्रीवियस और प्रेजेंट एलिमेंट को चेक करना है क्या वो सेम है, मतलब 6 और 9 क्या सेम है। अगर सेम है तो रैंक इंक्रीमेंट नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कंडीशन डाल देते हैं। हम पहले चेक करेंगे क्या आई नॉट इक्वल टू 0 है, एंड क्या प्रीवियस और प्रेजेंट रैंक सेम है। तो देखेंगे कैसे चेक करेंगे। तो सॉर्टेड का आई डॉट फर्स्ट इक्वल टू सॉर्टेड का आई माइनस 1 डॉट फर्स्ट। तो इससे हमें पता चलेगी आर द वैल्यूज सेम। तो अगर सेम हुई तो उस केस में हमें क्या डालनी है वैल्यू, उस केस में हमें क्या डालनी है जो प्रीवियस रैंक थी। ठीक है, तो अभी सपोज हमने ये वाली वैल्यू डाल दी। ठीक है, रैंक डाल दिया। एल्स अभी हमें क्या करना है, रैंक डालनी है और रैंक इंक्रीमेंट करनी है। तो देखो क्या होगा, इनिशियली रैंक 1 है हमारी, तो हमने रैंक 1 डाल दी और उसे इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि रैंक इंक्रीमेंट किया तो 2 हो गई, एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, 6 और 9 को कंपेयर किया तो सेम नहीं है, तो फिर रैंक 3 हो गई। अब क्या होगा, मैंने रैंक इस पॉइंट पे इंक्रीमेंट कर दी, बट क्या है 9, अब पूछेगा क्या 9 और 9 सेम है, तो वो बोलेगा हाँ सेम है।
तो मेरे को अपडेटेड रैंक नहीं डालनी, रैंक -1 डालना है, तो रैंक -1 डाल दिया मैंने इधर। ठीक है, एल्स पार्ट में वो नहीं आएगा एंड ऐसे हमारा कंप्यूटेशन हो जाएगा एंड मैं रिटर्न क्या करूँगी, आंसर। ठीक है, तो एक बार कोड चला के देखते हैं। सो इसके लिए सही आया है, एक बार हम और टेस्ट केसेस रन करके देख लेते हैं। 10,10,1 देख लेते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब तभी रैंक मतलब रैंक इंक्रीमेंट कर दो, बट रैंक कौन सी डालनी है वो डिपेंड करेगा। अगर दोनों सेम है तो हम प्रीवियस रैंक ही डाल देंगे और इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। एंड अगर रैंक दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो रैंक डाल दो और रैंक को इंक्रीमेंट कर दो। तो ये भी अपने पास आउटपुट सही आया है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो ये कोड हमारा बिल्कुल सही है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार, मैंने इधर एक एक्स्ट्रा वेक्टर बनाया है, कितने साइज का, n साइज का, तो ऑर्डर ऑफ n स्पेस तो यही हो गई। फिर हमने सॉर्टिंग करी है तो n log है n, तो वेट। सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि हमने सॉर्टिंग करी है तो ऑर्डर ऑफ n log n हो गई, राइट। सॉर्टिंग करी है हमने और तो हमने बस n पे चलाया है तो वो कम हो गई। तो ऑर्डर ऑफ n log n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने एक वेक्टर एक्स्ट्रा बनाया है। ठीक है, तो ये हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। सो आई होप सबको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कमेंट बिलो एंड आई प्रोवाइड दिस लिंक, द कोड थ्रू माय गिटहब repository. So bye bye.